स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब एक्सप्रेशन आप जानते हैं कि जिसमें कि हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करके लिखते हैं, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का, उसका आंसर स्केलर नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स फॉर्म मींस के एक वेक्टर है, जैसे अगर वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में है, उसके थ्री कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक ए वेक्टर है, मैं अगर फर्ज कर लेता हूँ कि वो 2i प्लस 3j प्लस 4k है, ठीक है। तो इसके ये थ्री कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह हमारा एक बी वेक्टर है, इसके भी हम कोई तीन कंपोनेंट्स लिख देते हैं, 3i प्लस 4j और प्लस 2k, ठीक है। और एक सी वेक्टर भी लिख लेते हैं जी, इसके भी कंपोनेंट्स लिख लेते हैं i प्लस 2j और माइनस 3k, ठीक है। ये हमारे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स भी हैं। अब देखें, हमने एक बात देखी कि हम अपने जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे अगर फर्ज करें मैं a क्रॉस b फाइंड करता हूँ, मैंने इसका आपको एक आइडिया दिया था कि अगर हम एक डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, ठीक है, तो वो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके जो मल्टीप्लिकेशन, उसकी जो सिंप्लीफिकेशन, उसको आसान कर देता है, ठीक है। हम सिंपल इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, i j के जो हमारे मतलब क्या कह सकते हैं जो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब i के नीचे हम x कंपोनेंट लिखेंगे a वेक्टर का जो कि 2 है, इसी तरह y कंपोनेंट 3 और z कंपोनेंट 4 है, इसी तरह b वेक्टर का 3, 4 और 2 है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ओपन करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 में क्विकली सॉल्व करूंगा 6, यहाँ पे 6 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, ठीक है, माइनस 16 आ जाएगा। फिर माइनस j लिखेंगे हम। इसी तरीके से इस सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया जाएगा अगर, तो हमारे पास 2 और 2 आएगा, 4 मल्टीप्लाई होके, और 3 और 4 का प्रोडक्ट बनेगा 12, इनका डिफरेंस लेंगे हम, ठीक है, प्लस k यूनिट वेक्टर आएगा। अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दी जाए तो 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8 और 3 3 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 9, ठीक है। और डिफरेंस लेते हैं हम इनका, ये ऑलरेडी आप बात जानते हैं, मैं क्विकली इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जो बात हम समझने जा रहे हैं उसको हम ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 6 में से 16 माइनस करें, नेगेटिव 10 आता है, आई यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर 4 में से 8 12 माइनस करें, माइनस 8 आता है, माइनस 8 माइनस जे से मल्टीप्लाई होकर प्लस 8j आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से 8 माइनस 9 इज -1, -1 मल्टीप्लाई बाय k इज -k। तो ये आपका आ गया a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b यूनिट वेक्टर, सॉरी a क्रॉस b मतलब वेक्टर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, a क्रॉस b का मैं अगर डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ c के साथ, c वेक्टर के साथ, देखें सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख देता हूँ a क्रॉस b को, -10, ठीक है, 8 एंड -1, मतलब इसके डायरेक्शन नंबर्स आ गए। अब सी वेक्टर जो है मेरा, अगर देखें तो इसके मैंने कंपोनेंट्स क्या लिखे हैं, 1 2 एंड -3, ठीक है। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं आई डॉट आई इज 1, लेकिन आई डॉट जे और आई डॉट के इज 0, ठीक है। तो वो बात आपने इसको ज़हन नशी रखें। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से इनका जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -10, ठीक है, प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, और -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज +3, ठीक है। तो ये बना 19, 19 में से 10 माइनस करें 9, ठीक है, 9 यूनिट्स आ गया आंसर। अब ये मतलब इसका एक पर्पज हो सकता है कि हम यहाँ पर, चूंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हम वॉल्यूम ऑफ जो पैरेललोपिड है वो अगर मालूम करें, और जिसमें कि ए बी सी का कॉमन एज होना चाहिए, को टर्मिनल एज होना चाहिए, ठीक है, मतलब ओ पॉइंट इनमें कॉमन है, ठीक है, स्टार्ट एक ही हो तो फिर ये एक पैरेललोपिड बनाते हैं और उसका ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हम अगर इसी बात को इस तरह से समझें कि ये जो ए क्रॉस बी डॉट सी है, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर मैं इस तरह से इसको लिख लेता तो एक डिटर्मिनेंट बनाता जिसमें मैं लिखता ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। और मैं इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेता कि ए वेक्टर के कंपोनेंट्स पहले लिखता मैं, ठीक है। यहाँ पे चले मैं वेक्टर्स, ये तीनों वेक्टर्स जो मैंने लिखे हैं इनको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और इनको मैं इस डिटर्मिनेंट में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि बात ज़रा मेरी क्लियर हो जाए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट्स लिखते हैं, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट लिखते हैं 2, फिर y कंपोनेंट एंड देन z कंपोनेंट, इसी तरह b का 3 4 एंड 2, और फिर c का 1 2 एंड -3। अब इनके डिटर्मिनेंट को अगर ओपन किया जाए, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -12, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4,
-4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह -3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9, 1 मल्टीप्लाई 2 इज -2। ठीक है, मतलब नेगेटिव साइन आएगा फार्मूला का। इसी तरीके से +4 और यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 और 1 मल्टीप्लाई 4 इज 4। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास आ गया -16। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -11 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखें अगर हम इसको कैलकुलेट करें -32, 16 2 टाइम +33। ठीक है, और +8, तो हमारा आंसर 33 में से 32 माइनस करें 1 + 8 इज 9। मतलब वही आंसर आता है, सेम आंसर आता है। और ये अगर मैं जनरलाइज कर दूं इस रिजल्ट को, तो हम यही बात देखेंगे कि हर तीन वेक्टर्स के लिए जो हमारा रिजल्ट है वो सेम आता है। मतलब हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो सेम रिजल्ट देता है, सेम आंसर देता है। तो हमने यहाँ से एक बात सीखी कि अगर हम फिर यूं कहें कि अगर हमारा एक जनरल वेक्टर हो ए, जिसमें ए सब या चले ए सब एक्स इसका एक्स कंपोनेंट है, ए सब वाई इसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है, ए सब जी इसका जी कंपोनेंट है और के इसका डायरेक्शन वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है। तो इसी तरह बी के वेक्टर्स को भी लिख लेते, कंपोनेंट्स को भी लिख देते हैं। ठीक है जी, बी सब एक्स या सी सब एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ आएगा। इसी तरीके से बी सब वाई जे कंपोनेंट और यहाँ पे सी सब वाई जे कंपोनेंट, मतलब सॉरी जे वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ, इस बी सब जी के यूनिट वेक्टर के साथ इसका प्रोडक्ट दिया जा रहा है और सी सब जी मतलब जी कंपोनेंट ऑफ जी वेक्टर और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसको के यूनिट वेक्टर से। तो ये देखें आपके पास तीन वेक्टर्स हैं और अब इनका अगर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना हो। ठीक है, मतलब इसमें एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस डॉट को क्रॉस से एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब आपका आंसर सेम आएगा। आप ए क्रॉस बी डॉट सी ले लें या ए डॉट बी क्रॉस सी ले लें, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, और इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अब हम एक डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया करेंगे। ठीक है, जिसमें कि ए वेक्टर हम पहले लिखेंगे, इसके कंपोनेंट ए एक्स ए सब वाई ए सब वाई ए सब एक्स ए सब वाई ए सब जी। ठीक है, बी सब एक्स बी सब वाई बी सब जी। ठीक है, और इसी तरीके से सी सब एक्स सी सब वाई एंड सी सब जी। तो ये हमें डायरेक्ट जो कैलकुलेशन है हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी, जो कि मैं इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ये तीनों रिजल्ट मतलब बातें सेम है। ए डॉट बी क्रॉस सी ले लें या बी डॉट सी क्रॉस ए ले लें। ठीक है, या आप जो है वो सी डॉट ए क्रॉस बी ले लें। ठीक है, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है आप इस डिटर्मिनेंट से ओपन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि मैंने ये भी बताया कि आप इनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब क्रॉस को डॉट की जगह और डॉट को क्रॉस की जगह भी इंटरचेंज कर दे, तब भी आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर एक और भी बात है कि कम्यूटेटिव लॉ जो अंडर जो हमारे पास डॉट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, जो हमारे पास ये स्केलर प्रोडक्ट है उसमें होल्ड करता है, इनर प्रोडक्ट में होल्ड करता है बी डॉट ए और ए डॉट बी, इस वजह से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये बात जो सीखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम्स आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें कि यही जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं कि ये इनमें कोई फर्क नहीं है, इनको हम बाकायदा थ्योरम से लॉजिकल वे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि वाकई ये सेम मीनिंग्स दे रहे हैं।